बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के दौर में रिलीफ की ठंडी हवा। शहर में कल से 30 रमजान बाजारों का आगाज किया जाएगा। खैमे लग गए, सामान पहुंच गया, कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। सारिफीन के लिए कोरोना SOPs पर अमल लाजमी होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे राना अजहर नूर से। जी राना अजहर बताएगा, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में 30 रमज़ान बाज़ार लगने हैं। इनके लिए इंतज़ामात जारी हैं। मैं मौजूद हूँ बकर मार्केट में। यहाँ पर जो है अभी भी इंतज़ामात जारी हैं, जबकि कुछ में इंतज़ामात कर लेंगे, जबकि कुछ जगह पर जो है टेंट और सामान पहुँचाने का बकाया रखा, वहाँ पर सुबह काम किया जाएगा। देखा जाए तो 30 रमज़ान बाज़ार होंगे और यहाँ पर चीनी, आटा समेत तमाम अशिया यहाँ पर दस्तियाब होंगी। कहा जा रहा है कि जो चीनी का 2 किलो का पैकेट होगा वो होगा 65 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि जो आटा होगा वो 365 रुपये का होगा। 10 किलो का पैकेट मिलेगा यहाँ पर। साथ साथ कहा जा रहा है कि जो सब्जियाँ और दालें और दीगर अशिया हैं वहाँ पर 2 रुपये से लेकर 25 पैसे सब्सिडी होगी। देखना होगा कि दावे तो किए जा रहे हैं, उम्मीद भी है, लेकिन अगर कल से ये मामला शुरू होंगे वहाँ पर। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा फूड की चपकलिश। सस्ते आटे की फरहमी में रुकावट बन गई। आवाम को सस्ता आटा क्या मिलता, उसकी फरोख्त का तरीक़ेकार ही ना तय किया जा सका। शादमान रमजान बाजार में आटा लेने के लिए आने वाले शहरी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। शादमान में दीगर रमजान बाजारों में आटे की सेल शुरू होने से पहले ही महकमा फूड और ज़िले इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। इस तनाज़े के बायस रमजान बाजारों में आटे की सेल शुरू ना हो सकी। ये मनाज़र है शादमान रमजान बाजार के, जहाँ ज़िला इंतजामिया और महकमा फूड आटे की फरोख्त के तरीक़ाकार ही वज़ा ना कर सके। चिलचिलाती धूप में इंतजार करने वाले शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। सप्लाई तो आ गई है, ये मिलनी तो चाहिए, उसमें जो मर्जी वो आपस में कर लें, सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन ये सप्लाई देनी चाहिए, ये तो बड़ा गलत बात है। अलीम खान साहब ने कहा था कि सुबह से मतलब आटा मिलेगा हर रमज़ान बाज़ार में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ सहूलत नहीं है। 10 किलो का पैक चाहिए, वो नहीं मिल रहा, शॉप के ऊपर नहीं कहीं भी मिल रहा। महकमा फूड के डिप्टी डायरेक्टर शकील भट्टी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि उनका काम आटा की सप्लाई देना है, रिकॉर्ड कीपिंग और सेल की जिम्मेदारी जिले इंतजामिया की है, जबकि जिले इंतजामिया के मुताबिक आटा ट्रकों पर ही सेल होगा, ऑफलोड नहीं किया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 खबरदार। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी भी सामने आ गई है। वायरस माधूम हो गया। तीसरी लहर में 97% अफराद बरतानवी वायरस का शिकार हैं। बरतानवी वायरस तेजी से फैलने की खासियत का हामिल है। केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन मोहलिक टाइप के केसेस भी लाहौर में सामने आने लग गए हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में मुतासिर करने वाली वायरस की किस्म तीसरी लहर के दौरान मादूम हो गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान 97% से ज्यादा शहरी कोरोना वायरस की बरतानवी टाइप से मुतासिर हो रहे हैं। बरतानवी टाइप में तेजी से फैलने की खासियत है, जिसकी वजह से हालिया लहर के दौरान केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। इसके अलावा लाहौर में कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन टाइप की मौजूदगी भी सामने आ गई है। हाल ही में साउथ अफ्रीका से आने वाले 5 शहरियों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। माहिरीन कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन टाइप को बरतानवी टाइप से भी ज्यादा मोहलिक करार दे रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज के लिए बंद कर दी गई। मुसाफिर गाड़ियों का पहिया जैम, सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाजत। इतलाक इतवार की रात 12 बजे तक होगा। शहर के हुकूमती अरकान के लिए खजाने की मुंह खोलने की तैयारियां हैं। नए माली साल में 15 अरब का तरक्याती पैकेज देने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। हर हुकूमती रुकने असम्बली को 1 अरब 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। समरी ऐवान वजीर आला को इरसाल कर दी गई। नए माली साल के बजट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लाहौर में हर हुकूमती अरकान को नए माली साल के बजट में 1 अरब 30 करोड़ रुपए देने की तजावीज तैयार की गई हैं। MPA और MNA के हलकों के लिए एक ही पैकेज होगा। अरकान असम्बली की निशानदही पर स्कीमों का मजमूई तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया है। PND बोर्ड ने अरकान असम्बली के पैकेज की तफसीलात ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। ज़राए का कहना है कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब लाहौर के हुकूमती अरकान को फंड्स देने की मंजूरी देगा। इस बजट से अरकान असम्बली के हलकों में साफ पानी की फराहमी, सीवेज के निकासियाब और गलियों की पुख्तगी समेत दीगर मंसूबे शामिल होंगे। शहर के अस्पतालों को अरबों रुपए का बजट जारी कर दिया गया। तनख्वाहों की अदायगी और अद्वियात की खरीदारी की जाएगी।
महकमा खजाना ने शहर के हस्पतालों को अरबों रुपए का बजट जारी कर दिया है। बजट अद्वियात की खरीदारी और तनख्वाहें अदा करने के लिए जारी किया गया है। लाहौर जनरल अस्पताल को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिना अस्पताल को 1 अरब 20 करोड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 76 करोड़, सरगंगा राम अस्पताल को 70 करोड़ 60 लाख, सर्विस अस्पताल लाहौर को 1 अरब 5 करोड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को 29 करोड़, हेल्थ केयर कमीशन को 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि ई यूनिवर्सिटी को 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत के पास गंदम खरीदने के लिए एक पाई भी नहीं है। 170 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर की है, जिसके लिए हुकूमत ने 170 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। ताहम हुकूमत इस बार भी बैंकों से कर्ज लेकर गंदम खरीदेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शराइत के मुताबिक शरह सूद भी मुकर्रर कर दी गई है। शहर समेत सूबा भर में गंदम की खरीदारी के लिए 300 से ज्यादा सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पंजाब भर में गंदम की खरीदारी के लिए तैयारियां जारी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत पर पहले भी गंदम की मद में वाजिबुल अदा रकम 390 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। शरह सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब विफाक की जानिब से भी गंदम की मद में मिलने वाली रकम ताहाल वाजिबुल अदा है। लाहौर रिंग रोड की हुदूद में तजावुजात पर भारी जुर्मानों की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। तजावुजात और सरकारी इब्लाग को नुकसान पहुँचाने की मद में 12 इकसाम की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने किए गए। गंदगी फैलाने वालों को भी 5000 रुपए का जुर्माना होगा। रिंग रोड पर गैर कानूनी आरजी स्ट्रक्चर कायम करने पर 5000 जुर्माना किया जाएगा। रेहड़ी और गधा गाड़ियों पर सामान फरोख्त करने पर 1000 और रिंग रोड की हुदूद में सीवरेज वाटर सप्लाई के नुकसान पर 5000 जुर्माना किया जाएगा। रिंग रोड पर जानवरों की मंडी कायम करने पर 1000 यौमिया जुर्माना किया जाएगा। बिजली तंसीबात को नुकसान पहुँचाने पर 5000 जुर्माने, जबकि नुकसान की लागत भी वसूल की जाएगी। रिंग रोड की ड्रेन इस्तेमाल करने या नए ड्रेन कनेक्ट करने पर 10,000 जुर्माना और नुकसान की लागत वसूली की जाएगी। रिंग रोड की हुदूद पर खुदाई करने पर 5000 जुर्माना और नुकसान की लागत भी वसूल की जाएगी। रिंग रोड पर गाड़ियों से कचरा फेंकने पर 5000 जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर कानूनी बिल बोर्ड्स, वीडियो बोर्ड्स, LED लगाने पर 10,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। बार बार गैर कानूनी इकदाम करने पर जुर्माना दुगना करने का भी कानून पास किया गया है। ऑर्डिनेंस पास होने से रिंग रोड अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट विंग को जुर्मानों का इख्तियार मिल गया। महकमा सेहत टीचिंग अस्पतालों में MS की तैनातियों में गैर संजीदा। शहर के बेशतर टीचिंग अस्पताल अब तक मुस्तकिल MS की खिदमात से महरूम हैं। इंतजामी उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहर के 9 टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल MS के मुंतजिर हैं। 9 अस्पतालों में जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, मेयो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, कोट ख्वाजा सईद, चादरा अस्पताल और मुजंग टीचिंग अस्पताल शामिल हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गैर संजीदगी के बाइस शहर के ज्यादातर अस्पतालों में जूनियर गैर तजर्बाकार डॉक्टर MS की सीटों पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उससे इंतजामी अमूर आए रोज मुतासिर हो रहे हैं। शहर में SHOs पर तब्दीली की लटकती तलवार वक्ती तौर पर रुक चुकी है। नई पॉलिसी के तहत SHOs की तैनाती का मामला उलझ गया। लाहौर पुलिस ने IG से रहनुमाई के लिए मुरासला लिख दिया है। IG पंजाब की जानिब से SHOs की तैनाती के लिए नई पॉलिसी दी गई। पॉलिसी के मुताबिक इन्हीं अफसरान को SHO तैनात किया जा सकेगा जिनका इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करने का 2 साल का तजर्बा होगा। लाहौर पुलिस के साबिक CCPO उमर शेख ने दिसंबर 2020 में 34 स्पेशल लॉ को ऑपरेशन विंग से लेकर इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले करने के अहकाम जारी किए थे, जबकि दिसंबर 2020 से कबल तमाम SHOs स्पेशल लॉ की इन्वेस्टिगेशन भी करते थे। स्पेशल लॉ की इन्वेस्टिगेशन के मामले को देखते हुए तमाम SHOs इस नई पॉलिसी में फाल करते हैं। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का कहना है कि IG पंजाब से हासिल होने वाली वजाहत के बाद SHOs की तकर्रियों का फैसला किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन, अली तरीन की अबूरी जमात में 22 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 17 फरवरी तक तौसीह मिल गई है। जहांगीर तरीन और अली तरीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल की। जहांगीर तरीन के वकला ने अदालत को बताया कि वो केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि शफाफ तहकीकात में हर मुल्जिम का किरदार वाजिया किया जाए। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसीह कर दी। बैंकिंग कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत हुई। FIA की
جانب سے جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت میں توسیع کی مخالفت کی گئی اور عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض کیا گیا۔ فاضل جج نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو عدالتی دائرہ اختیار پر دلائل دینے کا حکم دیا اور عبوری ضمانتوں میں 17 اپریل تک توسیع کر دی۔ ہم خیال پارٹی رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت آئے، جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گل پاشی کرتے رہے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی، خالد محمود اور رپورٹر عثمان الیاس کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ سائبر مافیا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ کے پیچھے پڑ گیا۔ سابق پاکستانی کپتان کو جعلی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلمان بٹ نے FIA سائبر کرائم سرکل کو آن لائن درخواست دے دی۔ غیر ملکی سائبر مافیا نے کرکٹر سلمان بٹ کو نشانے پر رکھ لیا۔ بلیک میلر نے سلمان بٹ کو دھمکی دی کہ $900 اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو ورنہ بدنام کر دیں گے۔ سلمان بٹ نے FIA سائبر کرائم کو درخواست دے دی ہے۔ سلمان بٹ نے درخواست میں کہا کہ کوئی میری تصاویر کو ایڈٹ کر کے بدنام کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ دھمکیاں لگانے والے فراڈیے کا اوریجن مراکش اور فلپائن سے ظاہر ہو رہا ہے۔ سلمان بٹ نے کہا کہ میری جم میں ورزش کی تصاویر کو توڑ مروڑ کر جعلی طریقے سے بنا کر دھمکایا جا رہا ہے۔ FIA سائبر کرائم نے دھمکیاں دینے والوں کی تلاش شروع کر دی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے بے تحاشا خدمات ہیں۔ وزیر اعظم یا حکومت ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہی۔ صوبائی وزیر علیم خان اور سبطین خان کو بھی نیب نے گرفتار کیا، مگر انہوں نے عدالتوں میں مقابلہ کیا۔ UHS میں پاک چین اشتراک سے بننے والے سلک روڈ کلینکل ٹرائل سینٹر کا سنگ بنیاد اور کورونا ویکسین کانفرنس کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، CEO ڈریپ عاصم رؤف، ڈاکٹر امجد ثاقب، VC UHS پروفیسر جاوید اکرم، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی، بیگم پروین سرور اور ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نون لیگ کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے معاملے کا تعلق عثمان بزدار کی تقریر سے ہو سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عمران خان جہانگیر ترین کو اسی طرح کا انصاف دیں گے جس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے کزن ماجد خان کو دیا تھا، جو انہیں کرکٹ ٹیم کے اندر لے کر آئے، اور اس کرکٹ ٹیم میں عمران خان کو لانے کی قیمت ماجد خان نے اپنی کپتانی گنوا کے اور ٹیم سے باہر ہونے کی صورت میں ادا کی۔ عمران خان جہانگیر ترین کو اسی لاہور کا ایک اور تھیٹر کرونا SOPs کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کمشنر لاہور کے اسپیشل اسکواڈ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ ستارہ تھیٹر گجمتا کو اوقات کی پابندی نہ کرنے پر سیل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں در نایاب، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جبکہ لاہور کا ایک اور تھیٹر کرونا SOPs کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کمشنر لاہور کے اسپیشل اسکواڈ کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ ستارہ تھیٹر گجمتا کو اوقات کی پابندی نہ کرنے پر سیل کیا گیا ہے۔ تھیٹر میں ڈرامہ جاری تھا، لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، جس پر اس تھیٹر کو سیل کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک اور تھیٹر کرونا SOPs کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر سیل ہو چکا ہے۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں اجلاس ہوا ہے، جس میں کرونا کے حوالے سے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بڑھتے کرونا کیسز کے پیش نظر تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں اور ساتھ ہی ساتھ جنا اسپتال میں OPD کو مکمل بند کرنے کی ہدایت بھی دی گئی، جبکہ تجویز بھی دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صوبے بھر میں کرونا وائرس کا علاج کے حوالے سے سرکاری نجی اسپتالوں کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 4 موبائل کچن وینز تیار کر لی ہیں۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کچن وینز کا معائنہ کیا۔ وینز شہر کے پسماندہ علاقوں میں روزانہ 2 وقت کا کھانا فراہم کریں گی۔ وزیر اعظم کے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔